एक बिजनेस में भी आते हैं ना इसमें, तो स्टार्ट में आपको बहुत बड़े बड़े लॉस फेस करने पड़ते हैं। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अगर वो नहीं है, खरीदी आपको नहीं पता, तो ये सब चीज़ों में ना। और आज ऐसा है ना, मैं जब जानता हूँ कि मैं ये फील्ड में जब आया था तो बहुत कम लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने अच्छे सजेशन दिए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोटवेल। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है, अपना शो है चाय पे चर्चा, जो कि पहले 4 एपिसोड हो चुका है और आज का काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ आ रहे हैं डिवोट से दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। सो आज मेरे सामने जो 2 हस्ती बैठी है और उनका ज़्यादा तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है। सो अस्सलाम वालेकुम ओवैस भाई भी। दानिश भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि पहले तो आपका मैंने कलेक्शन देखा, लोगों के पास कलेक्शन होता है बट इतना ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन और सभी इतनी टॉप क्वालिटी में, तो ये ऐसे तो हुआ नहीं होगा। एक शुरुआत हुई होंगी, एक बोलते हैं ना दिल में आग लगी होंगी, जोश आया हुआ, कहीं से शुरुआत हुई होंगी, तो लोग ने आज आपको देखा है। बट ये शुरुआत कहाँ से ये हौसला मिला? शौक से ही हुई। शौक शुरू किए बकरों का शौक तो सबको रहता है और देवनार हर कोई जाता है। बकरा ईद का सीज़न हर किसी का, तो हम लोग भी बकरा ईद के सीज़न में देवनार जाते थे, बकरे लेते थे, फिर पालते भी थे। फिर धीरे धीरे जैसे गली मोहल्ले से सब शुरू करते पालना। हाँ, वैसे ही मैं तो अपनी दुकान के बाहर ही रखता था अपना बकरा। अच्छा। तो काफ़ी टाइम तक वैसे ही रखता था मैं, जबकि मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम भी होती थी कि दुकान में कस्टमर आने जाने में प्रॉब्लम नहीं थी। तो बकरे का बस शौक था, वो बाहर बंदा रहता था। अच्छा। फिर उसके लिए एक घर लिए रखने को, फिर 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते शौक बढ़ता है। आज ये नौबत पे आ गए। अच्छा, तो वो लोकेशन एरिया क्या था? वो मुमरा स्टेशन के सामने। मुमरा स्टेशन के सामने ही? मुमरा स्टेशन के सामने मेरा फ़ोन शॉप था, मोबाइल शॉप था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा शॉप था। उसके बाद ही हम लोग, वो कैसा रनिंग रोड है और अपने मोहल्लों में तो आपको पता है कि पालते ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस वो वहीं बंदा रहता था दुकान के बाहर और रात में पीछे की तरफ बन जाता था। तो वैसे ही करके शौक शुरू हुआ। फिर टेरेस पे पाले, फिर एक पर्टिकुलर रूम लिए, उसमें केजेस बनाए, वहाँ पाले, फिर वापस टेरेस पे एक बड़ा सेटअप बनाए, फिर धीरे धीरे फार्म ही शुरू किया। अच्छा, तो मैं बात वापस यही से कंटिन्यू करूँगा। बताना चाहता हूँ, हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी हमारे मौसिन भाई के ऊपर, और जब मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद जो भी चाय पे चर्चा पे शो हुआ, ओवैस भाई का भी हुआ शो अपना, तो कमेंट सेक्शन में था कि मतलब किसका बनना चाहिए, तो जिसमें आपका नाम भी आया कई बार, अपने फैसल भाई का आया, रॉबिन उस्ताद शरीफ साहब का आया, राइल पठान, सना पठान, ऐसे काफ़ी नाम है उसके अंदर, जिसमें से एक आपका नाम था जो आज बात पूरी हो गई, जिसमें ओवैस भाई आपने भी हेल्प की काफ़ी मेरी। सो आपने जैसे बताया कि जो शौक आपने वहाँ से करना शुरू किया, तो उसमें आपको फैमिली सपोर्ट मिला वहाँ से काफ़ी? भाई देखो, मैं सच बताऊँ ना, तो एक्चुअली मैं ऐसा कोई 15 साल 10 साल पुराना शौकीन नहीं हूँ कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ या बहुत पुराने उस्तादों में से, ऐसा कुछ नहीं। मेरा शौक समझो एक 5-6 साल पुराना ही है। 5-6 साल पहले ही मैंने एकदम शौक, वरना वो बकरा ईद वाला शौक था जो था। अच्छा। तो 5-6 साल पहले प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, मतलब घर वालों से भी रिलेटेड प्रॉब्लम, के घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है, दोस्तों को टाइम नहीं, बकरे को ज़्यादा टाइम दे रहे। फिर उसके अलावा बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है अपना, अगर कोई और बिजनेस है और आप ये शौक करते हो तो आपके बिजनेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो सब दौर से गुजरे हम लोग। बट शौक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ एक जगह, शौक अपनी जगह। तो बहुत परेशान शौक में बस यहाँ तक पहुँच गया, ये शौक ने जरिया बनाया, अल्लाह ने यहाँ से रोजी देना शुरू कर दिया, वहाँ से भी हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाम हो गया आपका, और मैंने बाकी जगह भी विज़िट किया हूँ, कोकन में या फिर भोपाल में, वहाँ हर जगह आपको जानते हैं आज। सो जब आपने ये शौक चढ़ता चला गया, तो कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा नाम जिसने आपको काफ़ी हेल्प किया? पॉज करेंगे, हाँ, अजान हो रही है, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। सो दानिश भाई, आपने जैसे बताया कि मतलब आपने घर से शौक शुरू किया, जैसे घर के बाहर पहले स्टार्ट में रखा था, दुकान के बाहर पहले, दुकान के बाहर, उसके बाद घर के बाहर, फिर जब घर वालों ने भगाए तो फिर टेरेस, यहाँ वहाँ, मतलब ऐसा बहुत शौक करने के लिए भी बहुत सी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी भी चीज़ का अगर आपको शौक है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसमें, है कि नहीं ओवैस भाई? तो वैसे ही बस बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हम लोगों ने सब करके, माशाल्लाह। तो काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ी होंगी, कुछ लॉसेस भी आए होंगे उसमें? लॉसेस भी आए बहुत। और ये चीज़ ऐसी है ना,
शौक हो आपका या आप अगर डायरेक्ट बिजनेस में भी आते हैं ना इसमें, तो स्टार्ट में आपको बहुत बड़े बड़े लॉस फेस करने पड़ते हैं। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अगर वो नहीं है, खरीदी आपको नहीं पता, तो ये सब चीज़ों में ना। और आज ऐसा है ना, मैं जब जानता हूँ कि मैं ये फील्ड में जब आया था तो बहुत कम लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने अच्छे सजेशन दिए थे। वरना ऐसा था कि कोई अपना इल्म आगे बांटना ही नहीं चाहता, कोई किसी को कुछ नहीं बताता था। ऐसे दिन भी हम लोगों ने देखे कि भाई फलानी चीज़ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हमको पता नहीं, हम लोग ने किसी से पूछे तो वो अलग एटीट्यूड में, बिकॉज उनको पता था। तो ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने फेस किए। बहुत से लोगों, फिर ऐसे भी लोग मिले, कुछ दोस्त यार जिन्होंने हमको सजेशन दिए, उनको जितना पता था वो सीखे थे, उन्होंने सिखाया, उनसे हम सीखे, फिर डॉक्टर से सीखे। तो ऐसा करते करते खुद सीखना पड़ा, तब जाके इतना हुआ। तो उस वक्त से और आज के वक्त में ये कितने साल से हो गया, मतलब आपने कहा? अपने तो लगभग भाई 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 7-8 साल का। अच्छा, 8 साल का लगभग एक्सपीरियंस। जब से शौक शुरू किए तब से करते करते फार्म डाल के अब यहाँ तक करते 7-8 साल का एक्सपीरियंस लगभग हो गया। अच्छा, और यहाँ पे जितने भी बकरे हैं माशाल्लाह, मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पलाई के भी और पर्सनल भी है बराबर। और टोटल कितने हैं भाई ये? टोटल अपने ये फार्म पे नंबर्स ऑफ गोट है करीबन 150-160 के 150 गोट में। हाँ, जिसमें कुछ मेरी फीमेल वगैरह भी है, तो इसमें से के लगभग है। ओके, और पर्सनल कितने और पलाई पे कितने हैं? पर्सनल ऐसा है ना कि समझो कि 30-40 अपने पर्सनल है इसमें, जो आते बिकते, क्योंकि साइड बाय साइड अपना ट्रेडिंग का भी मेन काम है। तो ट्रेडिंग भी हम लोग करते थे, लेकिन बहुत बड़ा काम ट्रेडिंग का नहीं, जैसे कि महीने के 500 बकरे वैसे नहीं। एक्जॉटिक बकरे, अच्छे बकरे, बनने वाले बकरे जो हमको लगते हैं, हम लोग खरीदते अपने पास रखते हैं, सेट करते। हमारे यही फार्म पे ही कोई ना कोई कस्टमर कोई रिपीट एक और बकरा ले रहा है तो उन्हीं को चला जाता है, चलता है। अच्छा, और ऐसा कुछ बॉन्डिंग तो नहीं है हमारे इधर के, मतलब पलाई पे भी ले रहे हैं तो बकरा एकदम ऐसा अच्छा या रुबाबदारी होना चाहिए? रुबाबदार या अच्छी की बात नहीं है, मेरा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था। बकरे तो सारे जो पलाई पे आते हैं ना, हम लोग वो लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मेरे से जुड़े हुए मेरे जो कस्टमर हैं, वो मुझे बता के लेते कि भाई मैं ये बकरा ले रहा हूँ, लेने जैसा है क्या? अच्छा, तो अगर वो लेने जैसा है, क्योंकि देखो आज मुझे जब एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो मैं कुछ भी ले लेता था, ठीक है। बराबर। अब वैसे ही किसी नए भाई है जिनको शौक है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, कि उनको मालूमात नहीं है उसमें कि कैसा चीज़, तो वो पूछते, हम लोग बताते, वो लेते, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होती है। चॉइसेस में कस्टमर हमसे सजेशन मांगते हैं। अल्लाह ने वो इज्जत दिया कि लोग सजेस्ट किए। आज 7-8 साल से हम लोग बकरे इतने खरीद लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको गिनती भी याद नहीं। तो वो ऐसा, तो आप ऐसा गाइड कर लेते हैं कि मतलब हाँ ये बकरा बन सकता है, हाँ, इतना ये ले लो, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, तो रिजेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छा। और कुछ लोग डायरेक्ट भी लेकर आते बिना बताए, तो ये नहीं कि भाई अपने लाए तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग ले लेते। लेकिन अगर वो बकरे का जो पोटेंशियल है, उनसे पहले उस चीज़ का डिस्कशन कर लेते कि हाँ अच्छी चीज़ है तो नो डाउट। ये नहीं कि हर कोई खराब ही बकरा लाता है, अपनी चॉइस से भी बहुत से लोग अच्छे बकरे भी लेकर आते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं जितने भी बकरे देखा हूँ माशाल्लाह बहुत ही नेक्स्ट लेवल के बकरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कुछ खस्सी भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काफी अच्छे दिखे। और जितना भी मैं फार्म पे लगभग मुझे आके 1.5 घंटा हुआ होगा, मैं बकरों को ही माशाल्लाह देख रहा हूँ और बहुत खुशी हुई भाई दिल से। आपका शौक देख के बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलरेडी आप एक ब्रांड बन चुके हैं मार्केट में। आपका जो कलेक्शन आज देख के सच में लगा कि लोगों ने ये देखा कि बट उसके लिए पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। हाँ, बहुत मेहनत भी लगी, बहुत वक्त भी लगा और पैशन लगता है इसमें, वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा हम लोगों को। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था लिटरली। इसमें हम लोग इतना मतलब डीपली किए कि आगे पीछे बात कुछ नहीं देखे, तब जाके इतना हुआ। आज अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह ने इज्जत दिया, बस ये इज्जत कमाना था, पैसा तो हर बिजनेस में कमाते हैं। बराबर भाई। तो जैसा आपके बारे में सुना था कि भाई डाउन टू अर्थ है, आप बिंदास जा सकते हो, भाई से बात कर सकते हो। और जब हमारी पहली मुलाकात हुई आपने काफ़ी अच्छे से बात की, कोहिनूर में जब बात हुई माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जैसे कि ये कलेक्शन मैं देख रहा हूँ अभी, सो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मतलब आजकल शौक बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है कि ये अंडुल में बड़े बकरे ईद के टाइम पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपने पास सेल में आएगा वो? सेल्स के बड़े बकरे आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे, लिमिटेड बड़े बकरे आएंगे। और इस साल पलाई के जो रीसेल के बकरे होते थे ना, वो मेरे पास कम है। लाइक जो कस्टमर के उनको तैयार करके बेचना है, वैसे बकरे हम लोगों ने इस साल कम लिए। जो कुर्बानी वाले हैं, जिनकी भाई को रख के कुर्बानी करते, उनके बकरे ज़्यादा लिए।
और हाँ, बड़े बकरे मेरे कुछ आएंगे लास्ट में इंशाल्लाह, जैसे हर साल आते, हर साल जैसे रहता हर है। साल जैसे आते, बड़े भी आएंगे, छोटे भी आएंगे और एवरेज रेट के भी आएंगे, सारे रेट मतलब हर बजट के बकरे मिल जाएंगे। अच्छा, और जैसे कि मोस्टली आज मैं फार्म को अगर देखो तो रुबाबदार बकरे जो होते हैं, जो देखते पब्लिक भाई ब्रीड कोई भी रहे, लेकिन रुबाब रहना चाहिए बकरे में, वो चीज़ नजर आ रही है। तो वैसा कलेक्शन फिलहाल सेल के लिए है अपने पास? हाँ, मतलब ऐसे सेल के लिए है और कुछ कोटा है, गुजरी है बकरे तो सेल के लिए है। तो जो लेने के लिए इंटरेस्टेड है फिलहाल बोलूंगा आ जाओ, बट मेन पॉइंट आएगा कि उसका पलाई का क्या चार्जेस है अपने उधर? अपने पास पलाई का फिक्स चार्जेस है, जो आज से नहीं, मेरा लास्ट 3-4 साल से जब से हमारा पलाई का काम चल रहा है तब से वो सेम चार्जेस है। हम लोग ने कभी उसमें कोई आगे पीछे नहीं, फिक्स है। 70 kg के ऊपर का बकरा रहता है अंडुल, ठीक है, तो उसकी हम लोग 3500 पलाई लेते हैं। अच्छा, उसमें वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हमारा, मेडिकेशन वगैरह सब कुछ। छोटे बकरे हैं जैसे 50 किलो 60 किलो के बकरे, 3000 रुपया अंडे, खस्सी 2500, बड़ा या छोटा जो भी है, खस्सी 2500। 2500 रुपया। अच्छा, प्राइस ठीक है जितना आपके बंदरों की मेहनत मैंने देखा, अंदर एक टीम है आपकी मौजूद जो मेहनत कर रही है। अच्छा, भराई का बात कर सकता हूँ मैं क्या? अपने जो आपने बताया ये तो एक दानिश भाई एक्सपेक्ट करते लोग कि बकरा उनका हैवी हो जाए, भारी हो जाए, और भराई के हिसाब से पूछते होता है लोग, भराई के लिए दूसरी सिटीज में भेजते हैं जी। अगर आपके घर भी ऑलरेडी होता है, मैंने आंखों से देखा, काफी एफर्ट लगता है आदमियों का, तो उसका क्या चार्जेस होता है? मगर भराई का मंथली चार्जेस 8000 रुपये फिक्स, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं, 8000 रुपये फिक्स चार्जेस है। अच्छा, यही चार्जेस दूसरी सिटीज में भी है एमपी में? हाँ, लगभग यही है जितना मैंने उनसे बात करके सुना था। देखो, भराई का तो ऐसा है ना, हम लोगों ने जब भराई का काम शुरू भी किया तो जैसा प्रोफेशनल ये सोच के नहीं कि भराई को बिजनेस बनाना, शौक के बकरे हमारे खुद के ही हम लोग भराई करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो बेचे बकरे, अब वो भराई का बकरा है तो वो भराई पे ही रहेगा, चलो एक बकरा ले लिए भराई पे, ऐसा करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 साल से मेरे पास हर साल 15 से 18 बकरे भराई के रहते हैं। और माशाल्लाह हर बड़े बकरे 15-18 बकरे अपने तैयार होके निकलते हैं। जो लोगों ने देखे अल्हम्दुलिल्लाह 160 kg तक हम लोगों ने तैयार किया, 150 kg अंडुल तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भराई के बकरे अपने जो फिक्स कस्टमर है उन्हीं के रहते हैं, हर साल 17-18 बकरे रहते हैं। अच्छा, अंदर मैंने कुछ देखा हूँ बकरों की साइज, मतलब वो तो दिखा नहीं सकता है कि शायद कस्टमर के आपके क्लाइंट के हैं, फिलहाल वो ओपन नहीं कर सकते, तो काफी यूज साइज के बकरे हैं, उनकी लेंथ वगैरह जी। तो खासकर जो कॉर्नर में था, तो भाई वो जब आया तब क्या हिसाब किताब था उसका, और आज क्या वेट में? कौन सा वाला कॉर्नर? मतलब उस कॉर्नर में जब गए जहाँ पे माशाल्लाह का आपका लिखा जी, उसके नीचे वो बकरा हमारे 90 kg पे आया था। हाँ, 41 हाइट थी, 90 kg अभी माशाल्लाह 150 kg अराउंड है, 140 माशाल्लाह, वही एक अंदाजा लगाया हम लोग। और अच्छी के भराई तो कोई भी कर सकता है, बकरे हैवी भी दिखते, ईद में बिकने भी आते, बट जो फुर्ती दिखने में मिल रही है मुझे, वो देख के खुशी होती है कि बकरा इतना हैवी नहीं के बाद चल रहा है, रुबाब दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। तो एग्रेशन पे आप देखे रहोगे कि जो भराई का सेक्शन है वहाँ पर हम 8000 ले भी रहे हैं ना, तो उनकी डाइट के अलावा आप देखिए कि बकरे के लिए बंदे कितने हैं उनको संभालने के लिए, फिर उसके अलावा उनको स्पेस कितना दिया गया है, बकरे को उनके कंफर्टेबल लेवल का स्पेस देना जरूरी है, तो जी वो देना जरूरी है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, वीडियो ऑलमोस्ट एंड करता हूँ। कुछ सवाल अगर दिमाग में बचा, मैं आपके वीडियो पे बताऊंगा लोगों को कि जिनको भी हमारा रिजल्ट देखना है पलाई का भराई का, तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, डी गोट फार्म के चैनल को। उस पर हम लोग रेगुलरली बकरों की वीडियोस डालते हैं कि बकरों में क्या डिफरेंस आया, जो जैसे 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में क्या चेंजेस है, क्या एवरेज आया। लगभग हम लोगों को 4 to 5 kg का एवरेज मिला है बकरों में अब तक माशाल्लाह। सेल्फ फीडिंग वाले बकरे 4 किलो अंडुल का एवरेज मिला, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 3 से 5 के बीच में माशाल्लाह सेल्फ फीडिंग के बकरों का एवरेज मिला। भराई का तो हम लोग लास्ट में सब बकरे दिखाएंगे जब डिक्लेयर करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो उस पर भी कि क्या रिजल्ट होगा। ये साल के लिए तो जगह फुल है अपने पास, नेक्स्ट ईयर के लिए भी किसी प्लान रहेगा कि डी गोट फार्म पे पलवाना, तो साल भर हमारी वीडियोज रहेगी, उस पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो वो जो आपका चैनल है उसका एक शॉर्ट्स में स्क्रीन पे चला रहा हूँ फिलहाल जी, तो लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपका कुछ इंस्टाग्राम पेज है क्या, वो अगर डाल सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पेज तो शायद सबसे पहले मेरा ही आया था। अच्छा, तो मैं दिखा देता हूँ, तो ये तो स्क्रीन पे चला रहा हूँ मैं अभी आपका इंस्टाग्राम पेज भी। सो लोगों को यही करना होगा, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें और जल्दी से आपको अपडेट मिलती रहेगी डी गोट्स की, और
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारे अच्छे फॉलोअर्स हैं, बहुत दाना चलते हैं। शुरुआत से हम लोग इंस्टाग्राम ओके। यूट्यूब पे वक्त नहीं मिलने की वजह से हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे यूट्यूब पे। इस साल हम लोगों ने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। इंशाल्लाह देखो हमारा भी चैनल अभी आपके चैनल जैसा चल जाए। ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह जरूर भाई। स्क्रीन पे चल रहा है और सबसे बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एंड करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन कि भाई यंगस्टर को आप क्या कहना चाहोगे, कुछ सलाह देना चाहोगे किस चीज से रिलेटेड? बकरे पलाई के बकरेबाजी के ऊपर? बाजी के ऊपर से यंगस्टर तो माशाल्लाह आज के तो बहुत है। हाँ। और आज सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया कि किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अच्छा। मतलब मैं समझता हूँ 7 साल पहले हम लोगों को किसी ना किसी से पूछना पड़ता था कि भाई ये चीज के लिए क्या करूँ, वो चीज के लिए क्या करूँ। आज यूट्यूब पे सब कुछ है। बराबर। मैं भी बहुत से ऐसे चैनल है यूट्यूब पे जिनपे बकरों की नॉलेज मिलती है, वो चैनल मैं भी देखता हूँ, उससे भी फर्क पड़ता है। डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ पे उनसे भी हम लोग सजेशन लेते हैं। तो आप जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे आप सीखोगे नहीं। तो सीखना है तो वो चीज़ में इंटरेस्ट है। अब जैसे ओएस भाई आए, आपने भी देखे ना कुछ चीज़ एक बकरे से रिलेटेड ओएस भाई से पूछा रहे भाई आपके हिसाब से इसका क्या ट्रीटमेंट। बराबर। तो यही बात है कि किसी को अल्लाह ने इल्म दिया है तो दो और उससे लो। ओएस भाई भी उसी में बिजी रहते हैं, उनको फोन आता रहता है या फिर उनके शॉप पे कोई आता रहता है कुछ ना कुछ सजेशन पूछने के ओएस लिए। भाई ने भी सीखने के लिए बहुत नुकसान किए पर अल्लाह ने आज वो मुकाम पे लेके गया कि माशाल्लाह लिंगा गोद पे इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह। और तरक्की दे, मेरे भाई की 2-3 ब्रांच और हो जाए इंशाल्लाह जरूर ये चीज देखने मिलेगी इंशाल्लाह जरूर। जितना है कि भाई बकरेबाजी में कुछ भी मेरे को ऐसे मिले तो मेरे को आधी रात को में जरूरत पड़े तो मैं कभी भी इन लोग को बेझिझक फोन कर सकता हूँ। उसमें से एक दानिश भाई भी है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। लोगों को जब जब जरूरत पड़ी है दानिश भाई खड़े रहे। जी दानिश भाई से तो आज चाय पे चर्चा हो रहा है और दानिश भाई की बात अपनी बहुत पहले से हो रही है। आप लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपने बताया था। हाँ भाई हम लोग पहली मरतबा नाकुदा मोहल्ले में ही मिले थे। दानिश भाई की जब शॉप थी वहाँ पर है भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी है। जी जी। और मैं जब वहाँ पर काम करता था तब हम लोगों की मेरे डैडी का जी वहाँ पर मेरे डैडी का शॉप है ना, तो वहाँ पर रमजान में क्राउड बहुत रहता है अब्दुल रहमान स्ट्रीट वगैरह में अपने घर। जी हाँ, हम लोगों का ऐसा है कि डैडी का फिर कितना भी कुछ भी काम रहे आप लोगों का, लेकिन रमजान में थोड़ा वहाँ पर आना है। तो हम लोग डेली वहाँ में जाता था डैडी की शॉप पे बैठने के लिए। वहीं पर भाई से मुलाकात की थी और वहीं से हमारे ताल्लुकात बने थे। जी जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों की दोस्ती देखिए। इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों की दोस्ती सलामत रहे और लिमरा और डीगोट्स हमेशा इंशाल्लाह बढ़ते रहे सब लोग। इंशाल्लाह ब्रांचेस सबकी ओपन होते रहे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर।